देखिए, तो हम अभी चिराग पासवान के कार्यालय में हैं। इफ्तार की दावत थी, इफ्तार की दावत समाप्त हो गई। हमारे साथ जमुई सांसद अरुण भारती जी हैं। सर, सत्ता का इफ्तार कैसा लगा? सत्ता का इफ्तार नहीं, ये इफ्तार की परंपरा हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने शुरू की थी। हम लोग जब पक्ष में भी रहे हैं या पक्ष में नहीं भी रहे हैं, हमने इस परंपरा का हमेशा पालन किया है। आज भी उस परंपरा का पालन कर रहे हैं, भविष्य में भी पालन करेंगे। जो भी इस दावत इफ्तार में आएगा सभी का स्वागत नहीं, है। हमारा मतलब था सर, आपके यहाँ तो हर पर्व, चाहे होली हो, इफ्तार हो, हर को बड़ा जश्न से मनाया जाता है। लेकिन जब से सत्ता में आप हैं, आज आपके 19 विधायक हैं, 5 सांसद हैं, वैसे में कैसा लगा? आप इस इफ्तार का जो आप विश्लेषण कर रहे हैं सिर्फ सत्ता के हिसाब से मत देखिए। आप देखिए कि परंपरा को आप विपरीत परिस्थिति से लेकर अगर सकारात्मक परिस्थिति हो तो भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, हमारे पास आज ये मौका है कि हम समाज के सभी तबकों के बीच में समन्वय बनाकर हम होली भी मनाएंगे, हम इफ्तार भी मनाएंगे। इस समन्वय को लेकर के, समाज को लेकर कैसे आगे चलता है। आज एनडीए की एकता नजर आई सर। कहा जा रहा था महागठबंधन की तरफ से बड़ा बड़ा दावा, हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर के तमाम इल्जाम, लेकिन आप लोग शुरू से कह रहे थे कि सभी सीटें हम जीतेंगे। पहले भी कहा था हम लोगों ने। अब थोड़ी देर में इसका नतीजा आने वाला है। एनडीए राज्यसभा की 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। महागठबंधन ने जो लगातार आरोप लगाए हैं, अलग अलग दावे किए हैं, अपने विधायकों से वादे किए हैं, कमर कसी है, कमरा कसा है और बोरों का जो बंदोबस्ती किया था, उसके बावजूद एनडीए अपनी एकजुटता, अपने समन्वय के कारण आपसी जो एक सौहार्द है उसको लेकर के 5 राज्यसभा की सीटों को जिताएंगे। इस जीत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पर अब सीधा सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद अगर आप राज्यसभा का भी चुनाव हार जाते हैं तो यह आपकी नेतृत्व क्षमता, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आपकी काबिलियत और बिहार में और महागठबंधन का नेता होने के तौर पर आपकी दक्षता पर सीधा सवाल है कि अगर जब न बिहार के लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं और आपका कार्यकर्ता और नेता भी आप पे, आपके विधायक आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपना पद अपनी ही पार्टी में, गठबंधन में किसी दक्ष काबिलियत वाला नेता जो हो तो होगा, उसको सौंप देना चाहिए। लोजपा लगातार मजबूत हो रही है, आपकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं सर? कोई गुरु मंत्र नहीं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो गुरु मंत्र है, उसी गुरु मंत्र को लेकर के आगे चल रहे हैं। जो भी दायित्व तय हो रहे हैं उस दायित्व को पूरा करो। मैं ही नहीं, हमारे पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता इस दायित्व को पूरा कर रहा है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए हम लोग सब मिल करके, समन्वय बना करके, एक दृष्टि के साथ, एक फोकस के साथ, विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और नेता का जब भी आगे कोई निर्देश मिलेगा, हम लोग उसको लेकर के अक्षरशः उसका पालन करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, आपकी व्यवस्था भी हम देख रहे हैं, लगातार आपकी लोकप्रियता, हमने कहा है कि लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। वैसे में जब नई सरकार का फिर से गठन होगा, कहा जा रहा है कि एक और मंत्री पद आप लोग को मिलेगा, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये मेरा विषय वस्तु नहीं है। ये जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, ये उसका विषय वस्तु है। वहां पर जो गठबंधन के बड़े नेता होंगे वो तय करेंगे और वो जो भी फैसला लेंगे हम सभी को स्वीकार्य होगा। एक आखिरी सवाल तो हमने कहा सर, लेकिन आपसे मिलने के बाद सवाल खत्म नहीं होता। एक आखिरी सवाल और है, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लगातार कार्यकर्ताओं की मांग है, जनता भी चाहती है, कब यह सपना पूरा होगा? इस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नेता मैं तो व्यक्तिगत तौर पर, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द बने, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संगठन को विस्तार और मजबूती दे रहे हैं। और आने वाले समय में इसी संगठन के विस्तार को अगर हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भविष्य में हमारे नेता जरूर बिहार का मुखिया बनेंगे। देखिए, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ रही है, अरुण भारती का भी कहना है कि इसी प्रकार से यदि हमारी लोकप्रियता बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं है जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अरुण भारती के जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बॉक्स।